होशियार खबरदार, रानियों की रानी महारानी दुर्गावती पधार रही है। आइए, पधारिए। रियाज बंद कीजिए। होशियार खबरदार, मुगलिया सल्तनत के शेर जो कर देते दुश्मनों को ढेर, जहां पना के दूर के, बड़ी दूर के, बहुत दूर के, खूब दूर के भाई हसमत। अरे मैं कहां से रहा हूं? हसमत खान जी पधार रहे हैं। आइए महारानी साहब, आइए आइए। अरे नारी महामारी, तख्त पर मत बैठना। महारानी दुर्गावती बैठेगी, थारी को क्या तकलीफ से? नारी महामारी। खान जी, महारानी दुर्गावती को जहां पना खुद अपनी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। उनके आने तक हिंदुस्तान की सत्ता यही चलाएंगी, सर झुका के। अरे हुकूमत चलाना कोई औरतों का काम नहीं, हम शाही मर्दों का काम है। जलाल को कोई मिला नहीं, इसलिए अपनी सासू मां को बैठा गया। पर अब हम आ गए हैं, शाही बादशाह, इसलिए जब तक जलाल नहीं आते, अब इस तख्त पर हम बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। महारानी दुर्गावती जब एक बार कहीं बैठ जाती है तो उसे 250 मण का हाथ भी ना उठा सके से। और आपका हाथ तो 2.5 शेर का भी नहीं है। खामोश। पता है ना, हमारे सामने हंसना मना है, जो हंसा वो फंसा। और महारानी जी, आपसे हम इज्जत से कह रहे हैं कि हमें यहां पर बैठने दीजिए। वैसे भी मुगलों के रिवाज के मुताबिक जलाल और सलीम के बाद केवल एक ही आदमी है जो इस तख्त पर बैठ सकता है, और वो है हसमत खान, जो चलाएगा हिंदुस्तान। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। और हम आपको इस तख्त से हटा कर रहेंगे, हटा कर रहेंगे, हटा कर रहेंगे। कहाँ है मित्र बीरबल? फंस गया है यहाँ पेच, इसका भी निकलना पड़ेगा कोई हल। क्या? रियाज, चला जा, मता चला जा। आप उठ सकती हैं। नहीं। देखिए, जहां ने एक खत भेजा है, ये हमें दरबार में जाके सबके सामने पढ़ना है। आप भी चलिए। सच्ची? अरे चलिए हमारे साथ। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप दोनों? जैसी हैसियत वैसी सोच, आगे बीच में टांग अड़ाने। बताइए क्या काम है? देखिए, जहां ने ये खत लिखा है और कहा है कि आप दोनों को ये संदेशा दें। हम पढ़ते हैं। हमें सब खबर है कि महल में क्या हो रहा है, इसलिए हम आपको ये खत भेज रहे हैं। महारानी दुर्गावती और हसमत भाईजान से कहिए कि वो हिंदुस्तान की आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दो फैसले ले, दो फरमान जारी करे, और जिसके फरमान से रियासत ज्यादा खुश होगी वही हमारे वापस आने तक हमारी जगह हुकूमत संभालेगा। शहंशाह अकबर। इतनी जल्दी महल की खबर जहां पना तक पहुंच गई और उन्हें पत्र भी भेज दिया। हमें तो किसी की षड्यंत्र की बू आ रही है। नहीं बलदेव जी, ये कोई षड्यंत्र नहीं, ये खत जहांपना नहीं लिखा है। ये देखिए, इस पर शाही मोहर भी है जो सिर्फ जहांपना के पास होती है। जहांपना जब भी महल से दूर जाते हैं वो किसी न किसी जासूस को हम पर नजर रखने के लिए जरूर कहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त भी कोई गुप्तचर हम पर नजर रखे हुए है। जहांपना को यहाँ की पल पल की खबर मिल जाती है, इसलिए उन्होंने ये खत लिखकर हमें इत्तला किया। अब जैसा जहांपना चाहते हैं वैसे ही होगा। आप दोनों दो फरमान जारी कीजिए। हसमत खान जी क्या फरमान सुनाएंगे? ये तो सारे फैसले अपने वजीर आजम शौकत अजीज के मशवरे पर करते हैं, जो आज इनके साथ है नहीं। तो क्या हुआ?
क्या हमारे पास खुद का दिमाग नहीं है फरमान जारी करने के लिए? हम पैदाइशी हुकूमतगार हैं, चलते फिरते नहाते धोते उठते बैठते हम कभी भी फरमान जारी कर सकते हैं। हमें वजीर नहीं बल्कि वजीरों को हमारे जैसा सुल्तान चाहिए। लेकिन हसमत बुबू, आपको इस बात का जरा सा अंदाजा भी है कि कहीं आपका फैसला उल्टा पड़ गया तो आपके हाथ से गद्दी जा भी सकती है ना? नहीं, वो तो है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपना प्रधानमंत्री बनाना होगा। थारा दिमाग तो खराब नहीं से? मारो पोतो होके भी थे मारो विरोधी के संग हो कैसे? अरे क्या दादी साहब, इतने साल हो गए आपने मुझे छोटा मोटा मंत्री तक नहीं बनाया है। अरे हसमत बुबू, अगर इन्होंने मुझे अपना प्रधानमंत्री बना दिया तो मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं सब कुछ खुद ही हासिल कर लूंगा ना, है का नहीं? अनारकली, तुम फिक्र मत करो, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं तुम्हें अपनी प्रधान बीवी जरूर बनाऊंगा, है का नहीं? तो जल्दी बताओ। हाँ। हमें उसके लिए क्या करना है? हाँ, तो सोचो कि इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सुबह सुबह घुसल खाने जाना? अरे खाना, इंसान खाना खाएगा तभी तो घुसल खाने जाएगा ना, तो सबसे जरूरी है खाना। तो ठीक है, हम अपना पहला फरमान जारी करते हैं कि पूरी आवाम को मुफ्त खाना दिया जाएगा। ठहरो, हमारे को भी एक फरमान सुनाने से। तो मारो फरमान यो से कि आज से पूरे रियासत में कपड़ा मुफ्त दियो जाए। मुफ्त। क्या बात है, इसे कहते हैं नहले पे दहला। एक ने खाना मुफ्त किया तो दूसरे ने कपड़ा। आगे बढ़िए। कोई बात नहीं हसमत फूफू, अब आपका ये वासु तरकीब देगा ढासू, है क्या नहीं? तो सोचिए कि इंसान के लिए रोटी और कपड़े के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? ईरानी नर्तकियों का नृत्य। अरे सबसे जरूरी है मकान। ईरानी नर्तकियां नाचेंगी कहाँ? मकान में ना, तो सबसे जरूरी है मकान, घर। हम समझ गए भावी प्रधानमंत्री, आपकी नौकरी पक्की। तो हम दूसरा फरमान जारी करते हैं कि पूरी आवाम को मकान मुफ्त दिए जाएंगे। हसमत जी क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि इस सब में कितना खर्चा हो जाएगा? बात यहाँ खर्चों की ना से, बात यहाँ रियासत को खुश करने की है। और खुश करने के लिए जिन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसका फरमान तो जारी हो चुका है। अब महारानी क्या फरमान जारी करेंगी? नारी महामारी। अरे हशमत खान जी, थारे दिमाग की परछाई भी जहां न पड़ सके, सो बात हमने सोची से। औरतों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? बर्तन मांजने के लिए राख। औरतों को साज सज्जा संवारने का सामान जरूरी है। तो आज से हम ये फरमान करते हैं कि पूरी रियासत में साज सज्जा का सामान मुफ्त दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे औरतें हमेशा खूबसूरत लगेंगी और उनके शौहर उनको देखकर हमेशा खुश रहेंगे। इससे पूरी रियासत में खुशी ही खुशी फैलेगी। महारानी दुर्गावती जी और हसमत खान जी, हम हाथ जोड़कर आप दोनों से विनती करते हैं कि इस तरह के फरमान न जारी करें।
आपके फरमान से पल भर के लिए तो हमारी आवाम, हमारी जनता खुश होगी, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस बीरबल जी, हम एक बार जो फरमान जारी कर चुके वो कर चुके। हम इन महारानी को तो पटखनी देकर रहेंगे। नारी महामारी। हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। बीरबल जी कुछ कीजिए, ऐसा ही मुफ्त में सब कुछ बांटते रहे तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। आप कुछ कीजिए। अरे खजांची जब्बूमल जी, किस बात का रोना रो रहे हैं आप? रोए नहीं तो क्या करे बलदेव जी, फरमान जो जारी कर दिया, मुफ्त का खाना, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त का मकान, अब इस सब का बोझ तो शाही खजाने पर पड़ेगा ही। राजा बीरबल की जय हो। बलदेव जी की भी जय हो। खबर है किसानों ने खेती करने से मना कर दिया है। क्यों? अरे उन लोग का दिमाग फिर गया है? उन लोग के दिमाग पर हल चल गया है जो सठिया गए? नहीं हुजूर, उनका कहना है उनकी जरूरत का सामान जब सरकार उन्हें मुफ्त दे रही है तो काम करने की क्या जरूरत। ये बुरी खबर सुनाते हुए बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? क्योंकि हम भी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं बाकी सिपाहियों की तरह। अब हम भी मुफ्त के घर में रहेंगे, मुफ्त का खाना खाएंगे और मुफ्त के कपड़े पहनेंगे। ये लीजिए। राम राम। ए राम राम का बच्चा। बलदेव जी। क्या बलदेव? क्या हुआ महारानी साहिबा, हमें देख के आपको खांसी क्यों होने लगी? थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? ओ महारानी साहिबा, तेवर को ना जरा नीचे करके बोलिए, ये सारा सामान ना मेरा है। मुंह मत लग बदतमीज लड़की, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। खुद ही लेकर आ जाइए ना। अब वो जमाना गया जब दासियों पर जुल्म किया करते थे। वैसे भी अब तो मैं खुद ही महारानी हूँ, आपकी दासी की नौकरी करने की क्या जरूरत हमें, जब सारी जरूरत हमारी सरकार पूरी कर रही है। आज से दासी की नौकरी अलविदा। अबे ओ मालिश वाले, मालिश कर रहा है कि हाथ उखाड़ रहा है? ठीक है, नहीं करता मालिश। आज से हम भी सर उठा के जिएंगे, मुफ्त का माल खाएंगे। देखा बीरबल, देखा जलाल ने कैसे बदतमीज लोगों को रखा है अपने यहाँ नौकरी के लिए। अरे हमारे यहाँ तो नौकर भी खानदान देखकर रखे जाते हैं। ये एक दो लोगों की बात नहीं है असमत खान जी, आपने फरमान जारी किया है कि सबको मुफ्त चीजें मिलेंगी, खाना, कपड़ा, मकान। जब सब कुछ मुफ्त मिल रहा है तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। महल के काफी लोग काम छोड़कर चले गए, बस कुछ लोग बचे। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग भी ना चले जाएं तो अपना फरमान वापस ले लीजिए। फरमान तो जैसे सिर्फ हमने दिए थे। अरे फरमान तो महारानी दुर्गावती ने भी दिए थे। अगर वो अपना फरमान वापस ले तो। हशमत खान जी, कमान से निकला हुआ तीर और दुर्गावती की दी हुई जबान कभी वापस नहीं होती। हशमत खान, सुल्तान हशमत खान जी की जय, रानी दुर्गावती की जय, मियां बीरबल, हमें लगता है हमने सही फरमान ही दिए हैं। प्रजा की जय जयकार बता रही से कि प्रजा कितनी खुश है। प्रणाम राजा बीरबल। प्रणाम गोपीराम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ हुजूर। बाकी दास दासियों की तरह आप नौकरी छोड़कर नहीं गए? हुजूर, मैं मतलब परस्त थोड़ी हूँ जो काम छोड़कर चले जाओ। गोपीराम जी, हमें आपकी वफादारी पर नाज है। अरे हाँ, आपकी वो छोटी सी प्यारी सी बेटी थी ना रश्मि, वो कैसी है? अब क्या बताए बीरबल जी, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बैठ गई है। कहती है जब खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो पढ़ाई क्यों करे। हुजूर, बाकी जनता का भी बुरा हाल है हुजूर।
सबके सब निकम्मे हो चुके हैं। न किसान अनाज उगाना चाहता है, न व्यापारी व्यापार करना चाहता है। हुजूर, न जाने आगे क्या होगा हुजूर। जलाल! कहां है जलाल? जलाल कहां है? अरे धासुमल जी, मुगलिया दरबार में आपका स्वागत है। ये धासुमल जी है, जहांपना के बड़े ही करीबी मित्र हैं ये। हम आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। इस्तकबाल करते हैं। जी जी, इस्तेकबाल करते हैं। कहिए धासुमल जी, कैसे आना हुआ? ये दोनों कौन है और जलाल कहां है? जहांपना तो अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर गए। तब तक रियासत की भागदौड़ उनके सासू मां दुर्गावती जी और उनके चाचा के बेटे हजमत खान कर रहे हैं। क्या मुगलिया सल्तनत अब ये दोनों संभालेंगे? आप बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं बल्कि पूरा दिन आराम करने आए हैं। हाँ, तो अतिथि कक्ष में आराम कीजिए। राजा दरबार इन्हें अतिथि कक्ष ले जाइए। आइए। रुको, धोबी से कहना कि हमारे कक्ष में आए, हमें कुछ कपड़े धुलवाने हैं। बहुत अच्छा। रुको, अपने खान समा से कहना कि दुनिया में जितने भी पकवान हैं सारे बना डाले। आज हमें जोरों की भूख लगी है। जी ठीक है। रुको, हमारी मालिश के लिए एक दासी को भेज दो। क्या? एक दास को भेज दो। अब चलो। मासा, खान सामा, धोबी, मालिश करने वाला सब नौकरी छोड़कर चले गए। अब क्या करें? हाँ बलदेव जी, लेकिन राजा धासुमल ने जैसे कहा है हमें वैसे करना होगा। और अगर हमने नहीं किया तो वो क्या कर लेंगे? हसमत खान जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत गुस्से वाले हैं ये। इनकी सेना बहुत बड़ी है, विशाल है, सब डरते हैं इनसे। जहांपना के अच्छे मित्र भी हैं, हमारी तो मजबूरी भी है। जहांपना ने इनसे 125 करोड़ मोहरे उधार लिए, जो हमें इसी महीने चुकानी है। पर कैसे? हमारे पास इनको चुकाने के लिए मोहरे हैं नहीं। आप दोनों का फरमान पूरा करते करते शाही खजाना तो खाली हो गया, और अब इनके फरमान, पता नहीं हम इनके फरमान कैसे पूरी करेंगे। समस्या तो गंभीर से, संभालने तो पड़ोगे। ऐसा करते हैं कि खाने पीने का जो है ना, वो महारानी दुर्गावती और बलदेव देख लेंगे। हाँ, कपड़े धोने के लिए धोबी वासु ठीक कर लियो बेटा। क्या? प्रधानमंत्री से धोबी है? और मालिश के लिए हसमत खान जी जाइए। हम? हसमत खान जी, मुगलिया सल्तनत के लिए इतना तो आपको करना ही होगा। जब सल्तनत ही नहीं रहेगी तो आप राज किस पर करेंगे? मान जाइए। ठीक से मालिश कीजिए। कैसे कर रहे हैं आप? और ये कैसा नृत्य कर रही हैं आप? ठीक से कीजिए। ये धोबी अब तक हमारे कपड़े क्यों नहीं लाया? ए रहा धोबी और ई रहा तोहार कपड़ा। ये किस भिखारी के कपड़े ले आए हो? पूरे फटे हुए हैं। अरे ऊ का हुआ ना, हम तोहार कपड़ा अपने पैरों से मल मल के धोए तो ससुरा हमें लगता है कि हमरे जूते का एक तो कील इमा घुस गया होगा, है का नहीं? नामकूल, तू धोबी है या खेत की गोभी? तेरी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठ, हम आपके लिए नए कपड़े बनवा देंगे। हाँ
ये लीजिए, दास दास आपके लिए खाना लेकर आए। यहाँ रखिए। आपके लिए भोजन हाजिर है दासूमल जी। ये लीजिए हुजूर। हुजूर, ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, ठूस लीजिए। क्या? हमारा मतलब है खा लीजिए। कब से भूख लगी थी हमें। छी छी छी। क्या हुआ दासूमल जी? इतना घटिया खाना तो दोज़ख में भी नहीं मिलता होगा। किसने बनाया ये घटिया खाना? अरे ये खाना दादी साहब ने बनाया, पिताजी ने इनकी मदद भी की। हाँ ना ही और बलदेव, नकली दास और मैं वासु। तुम लोगों ने क्या यहाँ मजाक की पाठशाला चला रखी है? अकबर के महल में इतनी बेइज्जती हमारी पहले कभी नहीं हुई। देखिए दासूमल जी, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है कि आपका उधार देने के लिए हमारे पास धन नहीं, इसलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया। वो सब हम कुछ नहीं जानते। हमारी 125 करोड़ मोहरे वापस कीजिए, वरना हमारी सेना बाहर खड़ी है, अभी चढ़ाई करवा देंगे। अरे सेना तो हमारे पास भी है। क्या? दास के पास सेना? ये रहा आपका दास हस्मत खान। ये भी नकली? हस्मत खान जी, कोई सेना नहीं है आपके पास। सारे के सारे सैनिक नौकरियां छोड़ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले गए। तो और भी अच्छा है, पूरी तरह कुचल दूंगा। देखिए दासूमल जी, शांत हो जाइए। हम आपका उधार जल्दी चुका देंगे, पर इस वक्त हमारे पास कोई धन नहीं है। शाही खजाना खाली है। आपका खजाना भले ही खाली हो बिरबल, लेकिन आपका महल तो भरा हुआ है। अगर आप हमारा कर्जा लौटा नहीं सकते तो आज से यह महल हमारा हुआ। हाय अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? खाएंगे क्या? अगर नहीं वो सब हम कुछ नहीं जानते। निकल जाइए सब लोग, वरना एक एक का सर कलम करवा देंगे। बीरबल, अब तो भलाई इसी में है कि हम महल छोड़कर चलते बने। हाँ बीरबल, जान बची लाखों पाए। चलो। अब मासा, किसी ने सोचा है जब जहां पना आएंगे तो हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? आप सही थे बीरबल, ना हम ऐसे अतरंगी फरमान देते और ना ही खजाना खाली होता। काश हमने थारी बात सुनी होती बीरबल, ना आज हमारे को अपने घर से बेघर होना पड़ता। चलिए महारानी साहब, अंत भला तो सब भला। किसी को महल छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। मतलब यह कि वो महान गायक तानसेन, जिनके गायकी की चर्चे दुनिया भर में है, वो वापस आ गए। इन सबको उनसे नहीं मिलवाएंगे? जरूर मिलाएंगे। हाँ मित्र तानसेन, देखिए माफ कीजिएगा, आप सबको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमने ये नाटक किया। अच्छा पाठ पढ़ा है आपने बीरबल, पर एक बात तो है, जब तक आपके जैसा नायाब हीरा इस मुगलिया सल्तनत के पास है, कोई भी उसकी बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे वो फिर दुर्गावती और हशमत खान के अतरंगी फैसले क्यों ना हो। हम तुरंत वो फरमान वापस लेते हैं, पर खेद है कि उस चक्कर में सारा खजाना खाली हो गया। हशमत खान जी, शाही खजाना खाली नहीं हुआ है। तो क्या कि आप दोनों का फरमान सुनने के बाद हमें शक था कि शाही खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए हमने खजांची से पहले ही कहा कि ज्यादातर अधिकतर शाही खजाना वो तहखाने में रख दे। तो जो तहखाने में शाही खजाना है वो सुरक्षित है। अरे वाह, मतलब अब ना होगा कोई भी फरमान, होगा